हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हमारे जो एंशिएंट इंडियन सोसाइटी के ग्लोरियस इंडियन टॉपिक पे मैंने बातचीत आप लोगों से की थी और उसमें सब टॉपिक्स जो हैं उन पे मैं डिस्कस करती जा रही हूँ। आप लोगों की मैंने कहा कि ट्राईपार्टी में 3 डायनेस्टीज़ का पार्टिसिपेशन था। सबसे पहले हम लोगों ने पाला डायनेस्टी को स्टडी कर लिया, उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एम्परर थे, कब इस्टेब्लिशमेंट हुआ एंड देन स्ट्रगल कैसे हुआ और मेन अचीवमेंट्स क्या है। एग्जैक्टली हम लोग नेक्स्ट डायनेस्टी है वो है आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और मैं आज की क्लास में 2 डायनेस्टीज़ को ही डिस्कस करूँगी। ज़्यादा बड़ा कंटेंट मैं आपके सामने नहीं लूँगी क्योंकि आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे किंगडम के बहुत सारे सक्सेसर्स हैं और इतने सबको आप लोगों के घिसपिच ना हो, आप लोग समझ सकें उसको क्लियरली, आपके सामने आइडेंटिफिकेशन हो उन सबका। इसलिए मैं कंटेंट कम ले रही हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लोग मेरे साथ साथ बुक में रीड भी करते जाइए एंड देन लर्न भी करते जाइए। कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप मुझसे बात करिए। अभी प्रीवियस 2 प्रॉब्लम्स के बाद में मुझसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस आपने नहीं की, बहुत हैप्पी हूँ मैं कि आपको समझ आ रहा, बट फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात करिए प्लीज़। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पे मैंने आप लोगों से बात की थी और जब मैं इंडियन मैप पे आप लोगों से कहा था कि आप लोगों का ट्राईपार्टी का स्ट्रगल जो है वो इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस स्ट्रगल्स में से एक है और इसमें आप लोगों की 3 मेन एम्परर या किंगडम इसमें इसको ज्वाइन किया था उन लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने गुर्जर प्रतिहार पे बात कर ली और पाला डायनेस्टी पे बात कर ली और गुर्जर प्रतिहार जो है वो अभी आप लोगों के बचे हुए हैं और राष्ट्रकूटास हैं। गुर्जर प्रतिहार में मैंने आप लोगों से कहा था गुजरात वाले एरिया में और आपका हरियाणा और दिल्ली वाला एरिया जो है वो उसमें है, ये वाला प्रोमिनेंट थी ये वाली किंगडम। और पाला डायनेस्टी ऑब्वियस है कि बंगाल में थी और राष्ट्रकूटा में मैंने कहा कि साउथ इंडिया, नर्मदा रिवर के बियॉन्ड जितना भी एरिया है वो इस वाले एरिया में आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी प्रोमिनेंट रही। अब हम लोग जैसे पाला डायनेस्टी पे मैंने डिस्कस किया था कि इसका स्टैब्लिशमेंट करने वाले या फाउंडर कौन थे, देन कब हुआ था, कहाँ हुआ, ये सब मैंने कहा था। तो हम लोग राष्ट्रकूटा में भी सेम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो 736 एडी में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। नासिक यहाँ की कैपिटल थी और दंती जो फोर्ट था वहाँ पर इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। सबसे पहले फाउंडेशन की बात कर लें डायनेस्टी के तो वो है दंती दुर्गा। ये है आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी और राष्ट्रकूटा का जो फाउंडेशन हुआ 736 में, कहाँ पर हुआ, दंती फोर्ट में। इसका स्टैब्लिशमेंट यहाँ पर हुआ कब था, 736 एडी में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ की कैपिटल, जैसे कि हम लोगों ने पाला डायनेस्टी में भी कैपिटल की बात की तो यहाँ पर भी कर रहे हैं और वो है आपका नासिक, वो यहाँ की कैपिटल है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ कि दंती जो फोर्ट है इसमें उसके पहले कितने एम्परर हैं, तो लगभग यहाँ पर 14 एम्परर जो हैं उन लोगों ने यहाँ रूल किया। कहाँ पर, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के सबसे पहले हम लोग उसके फाउंडेशन की बात करते हैं तो कहाँ फाउंडेड हुई, आपके दंती दुर्ग में। कब हुई, 736 एडी में। और कैपिटल क्या थी, तो कैपिटल आप बताएंगे इसकी नासिक थी। बहुत सारे एम्परर ने यहाँ रूल किया, काफ़ी सारे सक्सेसर्स आए, बहुतों का अचीवमेंट है वो मैं डिस्कस करूँगी। तो मैं आप लोगों से बात करूँ, लगभग 14 रूलर्स जो थे उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया। अब कैसे ये डायनेस्टी आगे बढ़ी उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो दंती फोर्ट जो है यहाँ पर वातापी के चालुक्यों के सबसे पहले उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया था। वहाँ के जो रूलर्स थे, स्पेशली वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे, उसने इसको क्या किया था, उनके अंडर रूल में, ये वातापी के जो चालुक्य थे उनके अंडर में ये वर्क कर रहे थे, लॉर्ड्स के अंडर में वर्क करते, मतलब वहाँ के सामंत जो थे, वातापी के सामंत जो थे उन लोगों ने इसको कैप्चर किया हुआ था राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को। अब चूँकि कभी भी किसी का डोमिनेशन होता है वहाँ पर, या किसी ने भी उसको उस एम्पायर को उसने कैप्चर किया हुआ है तो सबसे पहले आप उसको फ्री करवाएंगे। तो उन्होंने वातापी के जो लॉर्ड्स थे उनसे उसको फ्री करवाया और वो आगे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जितने भी एम्पायर्स आए उन लोगों ने अपनी रूल्स एंड रेगुलेशंस का यहाँ स्टैब्लिशमेंट किया। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर रहे हैं मतलब
वातापी के इन रूलर्स की बात, चालुक्यास की हम लोग अगर बात करें वातापी के चालुक्यास की, तो उसमें जो लास्ट एम्पायर था वो था आप लोगों का कीर्तिवर्मन सेकंड। उसको डिफीट करके और साउथ में चालुक्यों की जो डायनेस्टी थी उसको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मतलब कीर्तिवर्मन जो था वो चालुक्यों के, वातापी के चालुक्यों का कीर्तिवर्मन लास्ट एम्पायर था। ये लास्ट एम्पर था, इसको डिफीट करके इस वाले पूरे एरिया को किसने कैप्चर कर लिया? राष्ट्रकूटाज ने उसको कैप्चर कर लिया। छोटे छोटे से फैक्ट हैं। सबसे पहले इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 736 एडी में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ कहाँ पर था इसका फाउंडेशन? तो आप बताएंगे दंती फोर्ट में इसका फाउंडेशन हुआ। यहाँ की कैपिटल कौन थी? तो वो है यहाँ की कैपिटल नासिक। हम लोग बोल रहे हैं कि वातापी पे चालुक्यास जो थे उनके लॉर्ड्स ने इसको अपने अंडर में लिया हुआ था। जब उन लोगों का रूल यहाँ पर खत्म हुआ तो लास्ट एम्परर चालुक्य एम्परर कौन था? कीर्तिवर्मन। तो कीर्तिवर्मन को डिफीट करके और राष्ट्रकूटाज ने इस वाले एरिया में अपने खुद के रूल को स्टैब्लिश किया। इसके बाद के जो एम्परर्स थे उनका डिस्क्रिप्शन जो है कि साउथ इंडिया में जब जैसे चालुक्य अथॉरिटीज एकदम से एंड हो गया उसका, तो कृष्णवर्मन फर्स्ट ने एलोरा का जो फेमस टेम्पल है कैलाशनाथ टेम्पल उसको बिल्डअप करवाया। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन आता है और वो आता है कि कैलाशनाथ टेम्पल को किसने फाउंड किया या किस उसका स्टैब्लिशमेंट किसने किया था कैलाशनाथ का? तो एलोरा के कैलाशनाथ टेम्पल का जो स्टैब्लिशमेंट था वो इन्होंने किया था। मतलब राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के जो एम्पायर्स थे इसमें कृष्ण फर्स्ट उसने किया था। ये आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और इस वाले जो हम बोलते हैं एम्पायर में, उसमें फोर्थ जो रूलर था वो था ध्रुव। उसने गुर्जर प्रतिहार जो रूलर था वत्सराज उसको डिफीट किया। मतलब ध्रुव जो था इसने मैंने बोला कि आप लोगों का कृष्णा फर्स्ट, कृष्णा जो था इसने तो आपके एलोरा टेम्पल्स को फॉर्मुलेट किया कैलाशनाथ टेम्पल को। और उसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका फोर्थ जो किंग था वो था आप लोगों का ध्रुव। और ध्रुव ने क्या किया? ध्रुव ने बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया था और वो था कि इसने यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार किंग था वत्सराज, उस वत्सराज को डिफीट किया था। गुर्जर प्रतिहार किंग था, गुर्जर प्रतिहार जो किंग था वत्सराज, उसको उसने डिफीट किया। इसको डिफीट करने का इम्पॉर्टेंट वर्क जो था वो ध्रुव ने किया था। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि फिफ्थ जो रूलर था गोविंद थर्ड, गुर्जर प्रतिहार जो एम्पर था नागभट्ट सेकंड, उसको उसने डिफीट किया। और पाला डायनेस्टी में धर्मपाल को डिफीट किया। मतलब यहाँ का जो फिफ्थ रूलर था वो था गोविंद थर्ड, ये फोर्थ हो गया। और फिफ्थ रूलर था वो था आपका गोविंद थर्ड। इसने दो काम किए, दो एम्पायर्स को, गुर्जर प्रतिहार उनको भी डिफीट किया था इसने, और पाला डायनेस्टी के जो एम्पायर थे उनको भी डिफीट किया था। गुर्जर प्रतिहार और पाला डायनेस्टी, इसमें तो उसने नागभट्ट को किया और उसमें इसने धर्मपाल को, पाला डायनेस्टी में धर्मपाल को, और इसमें उसने क्या किया था? नागभट्ट को डिफीट किया था, नागभट्ट सेकंड को, और इसने धर्मपाला को डिफीट किया। राष्ट्रकूटों का एम्पायर जो है वो मालव वाले एरिया में कांची तक हो गया। यानी मालव वाला कांची जो तमिलनाडु में कांची वाला एरिया है यहाँ तक, मतलब लगभग साउथ इंडिया को राष्ट्रकूटा डायनेस्टी ने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ जो रूलर आया था वो है अमोघवर्ष। अमोघवर्ष जो था ये काफ़ी पीस को प्रोटेक्ट करता था, इसलिए उसका एम्पायर भी काफ़ी टाइम तक रहा। इसने बहुत ज़्यादा कोई बैटल्स नहीं की थी, इसने बहुत पीसफुली अपना रूल किया। और लगभग अगर मैं बात करूँ तो 64 ईयर तक इसने यहाँ पर अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया, अपने रूल को यहाँ पर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी में स्टैब्लिश किया। देन उसके बाद अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो मान्यखेत वाला या मालखेड़ वाला एरिया है उसको उसने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी की कैपिटल बनाया। सबसे पहले क्या कहा था मैंने? नासिक यहाँ की कैपिटल थी। फिर मान्यखेत वाला एरिया जो है आप लोगों का, उसने मालखेड़ा को या मान्यखेत को, या फिर हम लोग बात कर रहे हैं मान्यखेत को, इसने क्या कर लिया? इसने अपनी न्यू कैपिटल बनाया, न्यू कैपिटल। ये इसका स्टैब्लिशमेंट उन्होंने किया। इसके बाद में अरब जो ट्रैवलर आए उसका नाम है सुलेमान, और वो बोलता है अमोघवर्ष जो था वो
इतना ज़्यादा ग्रेटेस्ट किंग था कि फोर्थ जितने बेटर किंग थे उनमें से एक आपका अमोघवर्ष था। इजी तो 64 ईयर तक इसने अपना रूल इस्टेब्लिश कर पाया, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होता। तो काफ़ी ग्रेटेस्ट किंग में से एक मानते हैं इसको, कौन? सुलेमान। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड। उसने कनौज का जो उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड में जो रूलर था वो था महिपाल, उसको डिफीट करने किया और वहाँ से उसने उसको भगा दिया। इसके बाद में कृष्ण सेकंड और इंद्र थर्ड, उसने कनौज का थर्ड जो किंग था महिपाल, उसको उसने डिफीट किया, कृष्ण सेकंड ने और इंद्र थर्ड ने। ये दो पैरेलल रूलर हो गए, एक तो कृष्ण सेकंड और एक हो गया इंद्र। इन्होंने क्या कर लिया दोनों ने? इन्होंने महिपाल को डिफीट कर दिया, इन्होंने ये वाला इम्पॉर्टेंट काम किया। इसके बाद में हम लोग बात कर रहे हैं कि जो 12th नंबर के किंग थे वो थे कृष्णा थर्ड। उसने अपने टाइम पीरियड में राष्ट्रकूटों का जो चोलास के साथ जो स्ट्रगल चल रहा था वो स्ट्रगल इस टाइम पीरियड पे शुरू हो गए थे। और आपको पता है साउथ इंडिया में अगर मैं मैप को आपके सामने शो करूं तो आपके केरला वाले वे में चेर हैं, यहाँ पर पांड्या हैं और यहाँ पर चोल है। ये आपके चोलास हैं, ये आपके पांड्या हैं और ये आपके चेर हैं। ये 3 छोटे छोटे से किंगडम यहाँ पर वर्क कर रहे थे। और यहाँ पर जो स्ट्रगल शुरू होता है चोला स्ट्रगल, वो यहाँ पर ये जो 12 किंग थे कृष्ण थर्ड उनके टाइम पीरियड पे शुरू हुआ था। राष्ट्रकूटों का अगर हम लोग बात करते हैं कि ये किंगडम कब ख़त्म हो गए, तो कल्याणी के जो चालुक्यास थे उन्होंने इसको ख़त्म करना शुरू किया। राष्ट्रकूटा का प्रभाव कल्याणी के जो चालुक्यास थे उन्होंने इसको किया था। और चालुक्य किंग तैलप जो थे, तैलप ने 973 में एक इम्पॉर्टेंट सक्सेसर थे यहाँ के, वो थे कर्क सेकंड। उसको डिफीट करके मान्यखेत को वापस से ऑक्यूपाई कर लिया। मतलब मान्यखेत मैंने कहा था ना आप लोगों के कि मान्यखेत को इन लोगों ने अपनी कैपिटल फॉर्मुलेट किया था। इसको यहाँ के इन्होंने चालुक्यास ने वापस से क्या कर दिया, यहाँ के तैलप जो था वो बहुत ही ग्रेटेस्ट किंग था और तैलप ने इसको डिफीट करके और वापस से किसको कैप्चर कर लिया, मान्यखेत को कैप्चर कर लिया। राष्ट्रकूटा जो थे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एम्परर्स, तो इतने इंपॉर्टेंट एम्परर थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट वर्क किया इस डायनेस्टी में। अब हम लोग कुछ थोड़ा वो, जैसे मैंने बाकी डायनेस्टीज़ में भी कहा था कि कुछ कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हम लोग बात करते हैं कि अल्टीमेट यहाँ के क्या नए और अच्छे अचीवमेंट्स हैं। तो पहला अचीवमेंट तो यहाँ का यही है कि इसने बहुत सारे टेम्पल्स को फॉर्मुलेट किया। जैसे मैंने कहा था कि कृष्णा ने क्या किया था, कैलाशनाथ टेम्पल जो था एलोरा का, उसको बिल्डअप किया था। ये इंपॉर्टेंट वर्क था। और सेकंड यहाँ पर ये है कि जो संस्कृत लिटरेचर था, वो संस्कृत और कन्नड़ लिटरेचर, उसको लोगों ने प्रोटेक्ट किया। अरेबियन जो ट्रैवलर्स थे उन लोगों ने इस वाले एम्पायर के जो किंग्स थे उनको वलह या वलराज के नाम से वो ये वाला टाइटल वो लोग दे रहे हैं, अरेबियन ट्रैवलर्स। ये कुछ इस डायनेस्टी के इम्पॉर्टेंट वर्क है। सबसे पहले आप बताएंगे इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ कहाँ, स्टैब्लिशमेंट दंती फोर्ट में, पहले कैपिटल नासिक और बाद में मान्यखेत को इन लोगों ने कैपिटल को कैप्चर कर लिया, तो मान्यखेत को कैपिटल फॉर्मुलेट कर लिया। इसमें कृष्णा सेकंड और इंदिरा को इम्पोर्टेंट है, आपका कृष्णा इम्पोर्टेंट है, अमोघवर्ष इम्पोर्टेंट है। फिर इस बारे में गोविंदा थर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, वत्स इम्पोर्टेंट और ध्रुव इम्पोर्टेंट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं जिन्होंने पैरेलल जो डायनेस्टीज यहाँ पर वर्क कर रही थी। जैसे मैं बोल रही हूँ कि गुर्जर प्रतिहार जो इस टाइम पर स्टैब्लिश थी और पालाज स्टैब्लिश थे, और साउथ इंडिया में भी कुछ, जैसे मैं बोल रही हूँ चालुक्याज हैं, चोलाज हैं, इन लोगों को भी इन लोगों ने डिफीट करके अपने डायनेस्टी को काफ़ी टाइम पीरियड के लिए साउथ इंडिया में स्टैब्लिश रखा। और फिर अल्टीमेटली मैं वही बात कर रही हूँ कि बाकी सारे किंगडम्स में भी हम लोगों ने बात की कि सक्सेसर उतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट नहीं है या उतने ज़्यादा गट्स वाले नहीं है, तो डायनेस्टी अपने आप खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे हो गया कि इनसे ज़्यादा प्रोमिनेंट चालुक्य डायनेस्टी जो है एम्पायर वो आ गए थे और इन लोगों ने इसको ख़त्म कर दिया और आपकी राष्ट्रकूटा डायनेस्टी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और लास्ट मैं बात कर रही हूँ और वो है आप लोगों की गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी है आप लोगों की। और वही मैं जो बाकियों में सब में बात की हम लोगों ने कि फाउंडेशन किसने किया था, इम्पॉर्टेंट एम्पायर कौन कौन थे और इन लोगों का क्या स्पेशल अचीवमेंट है, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका एरिया डिस्कस करूँ आप लोगों से, तो वही जैसे मैंने कहा था कि पाल बंगाल में है और राष्ट्रकूटा साउथ इंडिया में है, वैसे ही आप लोगों की गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी जो है वो हरियाणा और
गुजरात वाले एरिया में है, और इसीलिए गुजरात वाले एरिया की वजह से ही इस वाली डायनेस्टी का जो नेम हुआ वो गुर्जर प्रतिहार रहा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और इसके इम्पोर्टेंट एम्परर कौन कौन से हैं। सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार ये आप लोगों की नेक्स्ट डायनेस्टी है, और ये वाला आप लोगों के दिल्ली से लगता हुआ पार्ट हरियाणा का है, और ये गुजरात वाला पार्ट जहाँ पर ये डायनेस्टी, इस डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। सबसे पहले हम लोग अगर बात करते हैं तो नागभट्टा जो थे वो इस टाइम पीरियड पे इसका स्टैब्लिशमेंट जो किया था वो नागभट्टा ने किया था, और स्टैब्लिशमेंट हुआ था वो कब हुआ था, वो 725 एडी में। 725 एडी में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ। करने वाले कौन थे? नागभट्टा। इसने इसका स्टैब्लिशमेंट किया था। और वही जैसे हम लोगों ने सब में भी बात की, तो इसमें भी हम लोग कर रहे हैं कि इस किंगडम का स्टार्टिंग जो है वो गुजरात वाले एरिया में हुआ, इसलिए इसका नाम जो पड़ा वो गुर्जर प्रतिहार है। नागवंश फर्स्ट जो है वो काफ़ी ब्रेवर था इस टाइम पीरियड का। अगर हम लोग बात करते हैं जितने भी रूलर्स में, उनमें बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ब्रेवर जो रूलर था वो था नागवंश फर्स्ट। उसने सिंध वाले एरिया से जितने भी अटैक हो रहे थे, मैंने आप लोगों से कहा था कि बहुत सारे ट्रैवलर्स कहाँ से, सुलेमान को देख लो, मैं आप लोगों से ट्रैवलर भी डिस्कस कर रही हूँ, जैसे किंगडम डिस्कस कर रही हूँ, और मैं कह रही हूँ सुलेमान आ रहा था, फैयान आ रहा, वेनसांग आ रहा, और बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स इंडिया आए, तो अटैकर्स के साथ आए और कुछ खुद आ गए। तो यहाँ से जितने भी अटैक हो रहे थे नागभट्टा ने उसको स्टॉप किया था। तो काफ़ी ब्रेवर था आपका नागभट्टा फर्स्ट। नागभट्टा फर्स्ट जो था वो ब्रेवर किंग था, और सबसे पहले इसने क्या किया था, सिंध वाला, सिंध जो है वो आपका ये वाला एरिया, सिंधु वाला रिवर वाला जो एरिया वो सिंध वाला एरिया है, तो इससे जितने भी अटैक हो रहे थे उन अटैक्स को स्टॉप किया था, वो किया था नागभट्ट फर्स्ट ने। इसके बाद जो है आप लोगों के वो नागभट्टा फर्स्ट के जब इसने स्टॉप किया था, उसके बाद वत्सराज आया इस वाले एम्पायर का एम्पायर, और उसने क्या किया था, यहाँ पर सम्राट का टाइटल हायर किया था, वत्सराज। यहाँ पर अगला जो किंग आता है वो है आपका वत्सराज। वत्सराज आया और उसने क्या किया था, सम्राट का टाइटल हायर किया था। ये वाला टाइटल इन लोगों ने हायर किया था। ये टाइटल वाला जो सिस्टम है वो शुरू हो गया यहाँ से। इसके बाद में उसने उनका जो वत्सराज था वो सन था किसका, नागभट्टा सेकंड। वत्सराज का जो सन था वो था नागभट्टा सेकंड। उसने 816 में गंगा वाले एरिया पे अटैक किया, कनौज पर को ऑक्यूपाइन कर लिया और कनौज को अपनी कैपिटल बना दिया। नागभट्टा सेकंड जो था, ये तो फर्स्ट बात कर रही हूँ, नागभट्टा सेकंड जो आया वत्सराज के बाद जो अगला किंग आया वो आया आपका नागभट्टा सेकंड, सॉरी। और नागभट्टा सेकंड ने सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम किया। इसने क्या किया, कनौज पे उसने अटैक किया, और कनौज को अटैक करके गंगा वाले एरिया को उसने कैप्चर कर लिया, क्योंकि उत्तराखंड वाला और ये वाला एरिया गंगा रिवर का ड्रेन एरिया है। इस वाले एरिया को इसने जैसे ही कैप्चर किया, वैसे ही इसने अपनी नई कैपिटल किसको बना लिया, वो बना लिया इसने कनौज को नई कैपिटल बना लिया। और जैसे ही कनौज यहाँ की कैपिटल बनती है, क्योंकि इस वाली कनौज के लिए तो ट्राईपार्टी स्ट्रगल होता है, किन किन के बीच में, पालाज के बीच में, राष्ट्रकूटा में और गुर्जर प्रतिहारों में जो स्ट्रगल था वो एक्चुअल में कनौज को लेकर था। और कनौज को लेकर स्ट्रगल क्यों कर रहे थे, वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि इस वाले एरिया में ये रिवर्स का ड्रेन एरिया था, तो ऑफकोर्स यहाँ की लैंड फर्टाइल लैंड थी, और फर्टाइल लैंड थी तो सबको बेनिफिट ही होता है, क्योंकि ड्रेन, आपको पता ज़्यादातर सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट कहाँ हुआ, रिवर्स पे, और रिवर पे इसीलिए उन लोगों ने, क्योंकि जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर फुलफिल हो रही थी, तो सब इसी एरिया को कैप्चर करना था, ऑक्यूपाइन करना था, तो इसीलिए उनके बीच में ये स्ट्रगल चल रहा था। और इसके नेक्स्ट जो एम्परर हैं वो आप लोगों के आते हैं, नागभट्टा सेकंड जो है वो राष्ट्रकूटों का जो गोविंद थर्ड था उसको डिफीट करते हैं। उसने यहाँ पर अपने जितने भी जो लोग थे उनको कनौज और उसके आसपास वाले एरिया पे काफ़ी टाइम पीरियड पर नागभट्टा सेकंड के जो सक्सेसर थे उन लोगों ने यहाँ पर रूल किया। इसका सबसे ज़्यादा हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट किंग है वो भोज फर्स्ट है।
और भोज फर्स्ट जो आया इसके बाद में, नागभट्ट के बाद में, वो आया भोज फर्स्ट। और भोज फर्स्ट जो है वो इसने यहाँ पर अपने रूल्स का इस्टेब्लिशमेंट किया। भोज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट वर्क अगर हम लोग बात करते हैं तो वो ये है कि मिहिर भोज जो है उसको मिहिर भोज के नेम से भी हम लोग कॉल करते हैं भोज को ही। और नागभट्ट सेकंड का वो था, वो ग्रेट ग्रैंडसन था। अरेबियन जो ट्रैवलर है सुलेमान, वो कहता है कि अरब जितने भी ये इसी के टाइम पीरियड पर, नागभट्ट इसी के टाइम पर, मिहिर भोज के टाइम पीरियड पर ही कौन आया था, ये एक्चुअल में मर्चेंट भी था और ट्रैवलर भी था। कौन? सुलेमान। वो आया था भोज, मिहिर भोज जिसको हम लोग बोल रहे हैं, उसके टाइम पीरियड पर सुलेमान जो है वो आया था, जिसको हम लोग अरेबियन ट्रैवलर कह रहे हैं और जिसके डिस्क्रिप्शन से हम लोगों को इस टाइम पीरियड की काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो ये इसी के टाइम पीरियड पे आया। इसके अलावा जो है इस टाइम पीरियड पे और जो नेक्स्ट रूलर है वो था महेंद्रपाल। कर्पूर मंजरी जो है उसका राइटर भी था और राजशेखर जो है उसको उसने प्रोटेक्ट भी किया था, महेंद्रपाल। कर्पूर मंजरी का राइटर जो था राजशेखर, उसको इसने अपने यहाँ पर रॉयल कोर्ट में रखा था महेंद्रपाल ने। भोज के बाद में अगले जो किंग आते हैं वो आते हैं महेंद्रपाल। महेंद्र जो है उसने क्या किया, महेंद्र जो आया था उसने क्या किया, मैंने कहा कर्पूर मंजरी जो ड्रामा है, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि बुक है, उसके राइटर थे राजशेखर। राजशेखर को अपने रॉयल कोर्ट में उसने प्रोटेक्शन दी थी महेंद्रा ने। इसके बाद की अगर हम लोग बात करते हैं तो महेंद्रपाल के बाद में महेंद्रपाल, और इसके बाद में जो आया महेंद्र का जो सन था महिपाल, वो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो है वो इंद्र थर्ड से डिफीट होता है। ये हम लोगों ने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी पे जब पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बातचीत कर ली थी। महिपाल के टाइम में गुर्जर प्रतिहार जो था वो काफ़ी कुछ डिक्लाइन होने लगा। महिपाला अगले किंग आते हैं और उनके टाइम पीरियड पे महिपाला, और इनके टाइम पीरियड पे ये डायनेस्टी काफ़ी कुछ डिफीट होने लगी क्योंकि ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था इस वजह से। इसके बाद में बहुत सारे रूलर आए, जैसे भोज सेकंड था, विनायक पाल था, महेंद्रपाल सेकंड, देवपाल, महिपाल सेकंड, विजयपाल, और 1013 तक आते आते इन लोगों ने, इन सारे रूलर्स ने अपनी डायनेस्टी को यहाँ स्टैब्लिश किया। इनके नेम्स हैं, कुछ खास इनका अचीवमेंट नहीं थे तो इसलिए मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी नहीं दे रही हूँ, नेम आपके सामने मैं रख रही हूँ कि ये कुछ और रूलर्स थे। पर उसके कुछ बाद के रूलर आए, उन लोगों ने ज़रूर इस वाली डायनेस्टी के लिए कुछ काम किया। जैसे मैं आप लोगों से बात करूं तो हम लोग कह रहे हैं कि महमूद गजनी ने इस टाइम 1013 में अटैक किया था, और कनौज का इस टाइम पर जो रूलर था वो था राज्यपाल। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राज्यपाल। ये बहुत ही ज़्यादा वीक किंग कह सकते हैं हम लोग, इसको कह सकते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये ज़्यादा मतलब ब्रेवर नहीं था। तो इसने क्या किया, महमूद गजनवी ने जब अटैक किया तो उसको फाइट नहीं किया, इवन उसने फाइट करने के लिए एफर्ट भी नहीं किया, और वो यहाँ से क्या कर गया, मूव कर गया। और जैसे ही मूव किया तो इससे गुर्जर प्रतिहार के जितने भी लॉर्ड्स वगैरह थे, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, उन सब में क्या हो गई, डिससेटिस्फैक्शन जनरेट हो गई कि हमारा जो किंग है वो इतना ज़्यादा अनकैपेबल है कि वो फाइट ही नहीं कर पाया। तो लास्ट में ये सारे के सारे लॉर्ड्स मिलकर ही क्या करते हैं, यहाँ पर राज्यपाल का मर्डर कर देते हैं, और ये वाला किंग जो है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। क्योंकि राजपूता जो थे उनको ये चीज़ सही नहीं लगी कि आप क्या कर रहे हो, आप सिचुएशन से मोल्ट कर रहे हो, आप फाइट नहीं कर रहे हो। तो उन लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आई, तो उन लोगों ने राज्यपाला को अल्टीमेटली मर्डर कर दिया। इसके बाद में चंदेल राजा जो थे उनके लीडरशिप में वर्क हुआ, मतलब उनके लीडरशिप में वर्क हुआ क्योंकि उन लोगों ने क्या किया था, राज्यपाल का मर्डर जो चंदेल किंग गण था उनके साथ मिलकर ही किया था। इसके बाद में नए किंग आते हैं, वो आते हैं त्रिलोचन पाला। त्रिलोचन पाला अगले, इनके बाद राज्यपाला के बाद में आते हैं, और ये यहाँ पर इस अगले सक्सेसर बनते हैं। और कन्नौज में गहड़वाड़ और राठौड़,
ये दोनों के दोनों ही प्रोमिनेंट होते हैं। 11वीं सेंचुरी में के जो सेकंड पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, उसकी बात कर रही हूँ, बाड़ी में गुर्जर प्रतिहार जो थे वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गए। और आगे जितने भी आगे जितने गुर्जर प्रतिहार जो वंश के जितने भी सक्सेसर थे, उन्होंने एक वर्क किया कि इन लोगों ने अरबों को आगे वाले एरिया को कैप्चर नहीं करने दिया। ये इम्पॉर्टेंट वर्क है इस टाइम पीरियड का। राष्ट्रकूटा की हम लोगों ने बात कर ली और फिर मैं अगला डिस्कस कर रही हूँ, वापस से इसको आपके सामने मैप कर रही हूँ, सबअप कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये आप लोगों की डायनेस्टी कहाँ पर कर रही है, कनौज वाले एरिया में, और फिर कहाँ पर, गुजरात वाले एरिया में। तो नाम से ही यहाँ का नाम क्या पड़ा इस डायनेस्टी का, गुर्जर प्रतिहार। और ये कब स्टैब्लिश हुई, 725 AD में हुई। कब इसका मैं बोल रही हूँ, कनौज इसकी कैपिटल बनाई थी नागभट्टा ने। पर उसके पहले नागभट्टा फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट रूलर थे, क्योंकि उन लोगों ने, और सेकंड भी क्योंकि इन लोगों ने इंपॉर्टेंट वर्क क्या किया कि बाहर के जितने भी अरेबियन ट्रेवलर्स आ रहे थे, ट्रैवलर्स तो चलो छोड़िए, पर जितने भी अटैकर्स आ रहे थे उनको स्टॉप किया। फिर उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जैसे मैं आप लोगों से बात करूँ, महेंद्रपाला है, महिपाला है। महिपाला के अलावा जो वत्सराज हैं, ये इंपॉर्टेंट रूलर हैं। इसके अलावा इन लोगों ने सम्राट वगैरह का टाइटल हायर किया। फिर हम लोग बात करें कि बीच में बहुत सारे रूलर्स आए, नागभट्टा वगैरह जो इंपॉर्टेंट रूलर थे। महिपाल थोड़े से वीक पड़े और उनको राष्ट्रकूटास ने डिफीट कर दिया, ये हम लोगों ने बात कर ली जब राष्ट्रकूटा पढ़ रहे थे हम लोग। पर मैं ये कह रही हूँ कि राज्यपाला के पहले जितने भी और रूलर थे उन लोगों ने कुछ खास नहीं था, बस उनका रूल आया था, क्योंकि ये हेरिडिटी का सिस्टम है तो ऑब्वियस है कि आगे आगे रूल इन किंगडम चल रही थी। पर उसके बाद में राज्यपाला जब आए थे तो उस टाइम में पैरेलल अटैकर आए थे, वो थे आपके मोहम्मद गजनवी। और मोहम्मद गजनवी को उसने फाइट नहीं किया बल्कि रिमूव कर गए। इससे क्या हुआ कि राजपूतास में डिससेटिस्फैक्शन हुई और उन्होंने गण के साथ, गण किंग था, उनके साथ मिलकर क्या किया, इन्होंने इसको इसका मर्डर कर दिया राज्यपाला का। और उसके बाद में अगले जो किंग बने वो त्रिलोचन पाला बने। और इस तरीके से राष्ट्रकूटा डायनेस्टी जो थी, गुर्जर प्रतिहार जो डायनेस्टी थी, उसने यहाँ पर इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट वर्क किया। अब अगला हम लोग डिस्कस करेंगे चोला, जो साउथ इंडिया की बहुत बड़ी किंगडम है। और इसमें हम लोगों को चोला एडमिनिस्ट्रेशन भी देख लीजिए, या चोला अगर हम लोग बात करें कि इस एम्पायर के कितने रूलर्स थे, उन लोगों ने क्या वर्क किया, क्योंकि इन लोगों ने अंडमान एंड निकोबार वाले एरिया से लेकर और गंगा तक के एरिया को कैप्चर किया। चोला डायनेस्टी ने इतने बड़े एरिया को ऑक्यूपाइंग करने वाली ये बहुत बड़ी किंगडम थी। सो स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। और चूंकि मैं आप लोगों से अभी राष्ट्रकूटा पढ़ा रही थी, तब मैंने कहा था चोल, चेल और पांडे, ये आप लोगों की साउथ इंडिया की 3 किंगडम्स थी। जैसे मैंने कहा था आप लोगों के महाराष्ट्र वाले एरिया में आपके पांडे हैं, केरला वाले एरिया में आप लोगों के चेर हैं, और ये वाले आपके चोला हैं, जो तमिलनाडु आंध्रा वाले एरिया की बात कर रहे हैं, वहाँ पर आप लोगों की चोला डायनेस्टी थी। अब चोला डायनेस्टी का सब कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने मौर्यास का सब कुछ डिस्कस किया, चाहे उसके रूलर्स की बात कर लीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लीजिए, सोसाइटी की बात कर लो, आर्ट एंड लिटरेचर की बात कर लो, जैसे हम लोग उसमें सब स्टडी करके आए हैं। उसके बाद हम लोगों ने गुप्ता डायनेस्टी में भी सब कुछ स्टडी किया। एग्जैक्टली चोला डायनेस्टी में हम लोग बात करेंगे, आप लोग पढ़िएगा, इसको समझ आपको आएगा, क्योंकि रूलर्स बहुत सारे हैं और आप में गिच पिच जाएगी, कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग, इसलिए मैटर कम डिस्कस कर रही हूँ आज की क्लास में, और अगली क्लास में भी कम ही करूँगी। मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि चोला डायनेस्टी में सबसे पहले आप रूलर कि सबसे पहले अंडमान एंड निकोबार को करने के बाद इन लोगों ने कैसे कैसे करके पूरे इंडिया को, यानी गंगा तक के एरिया को कैसे कैप्चर किया डिफरेंट किंग्स ने। देन उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि चोला एडमिनिस्ट्रेशन, और चोला एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे पहले मैं पहली बात करूँ, जैसे आजकल हम लोग पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं, एग्जैक्टली वैसा था। तो हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं, कोट्टम है, नाडू है, आपका ये नाडू है, ये सब क्या है, कैसे उनका एडमिनिस्ट्रेशन चला, क्या किंग के ऊपर भी कोई सेंट्रल असेंबली थी, कैबिनेट असेंबली थी, क्या वहाँ पर इलेक्शन होते थे, ये पॉइंट्स मैं देके इसलिए छोड़ रही हूँ कि आप जब पढ़ोगे तो आपके माइंड में रिकॉल होंगे कि मैम बता रही थी कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स हैं, तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा। देन उसके बाद में सबसे छोटी यूनिट है, उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा रहा होता है। फिर आप लोग बताएंगे कि यहाँ पर चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में यहाँ की सोसाइटी के बारे में हम लोग देखेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्ट को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। यहाँ तक की क्लास की कोई भी प्रॉब्लम है, ये जो आज हम लोगों ने राष्ट्रकूटा पढ़ा और गुर्जर प्रतिहार पढ़ा, वो आप मेरे साथ प्रॉब्लम है तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कल आप लोग स्टडी करिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे चोला, सबसे पहले चोला डायनेस्टी, देन उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एंड लास्टली हम लोग उसका आर्ट एंड सोसाइटी एंड लिटरेचर को हम लोग देंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।